उसके बाद है जब हेड ऑफिस पेटी एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए इम्प्रेस्ड मेथड का यूज़ करते हैं। इम्प्रेस्ड सिस्टम कौन सा होता है? जब पेटी एक्सपेंसेस की पेमेंट करने का जो राइट है वो ब्रांच को दे दिया जाता है। राइट कब दिया जाएगा? ब्रांच अब खर्चों की पेमेंट कब करेगी? जब उसको मंथ के स्टार्टिंग में कुछ पैसा, ठीक है, कुछ पैसा कौन देगा? ब्रांच। इसमें सॉरी, जो हमारा हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस इम्प्रेस सिस्टम का यूज़ कैसे करता है? मंथ के स्टार्ट में कुछ अमाउंट, फिक्स अमाउंट है, वो ब्रांच को दे दिया जाता है। अब पूरे महीने जो उसके पेटी एक्सपेंसेस है उस अमाउंट में से पे किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 1,000 रुपये है, 1 जनवरी को हमने दे दिए ब्रांच को। हेड ऑफिस ने 1,000 रुपये ब्रांच को दे दिए 1 तारीख को जनवरी में। तो अब सारे महीने, मतलब जो जनवरी का मंथ है, 800 रुपये वो खर्च कर पाई ब्रांच। ब्रांच के पास अब एंडिंग टाइम पे कितना पैसा बचा हुआ है? 200 रुपये। तो अब जो हेड ऑफिस है नेक्स्ट मंथ फरवरी के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट डे है, क्या करेगी? जो 800 रुपये खर्च हुए हैं उसकी पेमेंट कर देगी ब्रांच को। तो फिर से ब्रांच के पास कितना पैसा आ जाएगा? 1,000 रुपये, क्योंकि 800 उसको अब मिले हैं जो उसने खर्चा किया था, और 200 रुपये उसके पास ऑलरेडी बचे हुए थे, ठीक है। इसमें नॉर्मली क्या किया जाता है, जो हमारा मंथ का स्टार्टिंग डेट होती है उसमें मंथली चार्जेस का हिसाब लगा के कुछ फिक्स अमाउंट है ब्रांच को दे दिया जाता है। पूरे महीने ब्रांच उसमें से खर्चा करती है, और जितना भी टोटल अब खर्चा होगा वो नेक्स्ट मंथ के पहले दिन हेड ऑफिस दोबारा से उसको पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पे आपका जो पेटी एक्सपेंस का जो ओपनिंग बैलेंस है और पेटी एक्सपेंस का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि जिस भी डेट को अब हमने क्लोजिंग, हमारा जो क्लोजिंग जो पेटी एक्सपेंस है उसका अमाउंट निकालना होता है, उसी डेट को जो ब्रांच पेमेंट करवा लेती है, किससे? हेड ऑफिस से, ठीक है। जितना खर्चा वो करती है उतनी पेमेंट उसको दोबारा से मिल जाती है। तो जब भी हम अपनी ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिस डेट को, उसके पास उतना ही पैसा होता है जितना पैसा उसके पास में स्टार्टिंग में था। तो जो हमारा पेटी एक्सपेंसेस होता है उसको कहाँ पे हम लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस को हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में, और ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन सा अमाउंट लिखा जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रैक्टिकल इसका हम करके देखते हैं। मैसर जनता प्रकाशन इनवॉइस गुड्स टू देयर वेरियस ब्रांचेस एट कॉस्ट। ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंस आर पेड बाय द हेड ऑफिस। बोलता है कि सारे खर्चों की जो पेमेंट है वो हेड ऑफिस करता है। कौन से खर्चों को छोड़ के? पेटी एक्सपेंसेस को छोड़ के। और पेटी एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए कितना जो अमाउंट है मेंटेन कितने करने के लिए बोला है? 500 रुपये, ठीक है। ब्रांच को बोल रखा है 500 रुपये तक आप खर्चा कर सकते हो, ठीक है। बोलने का भी नहीं है, वो पे ही कर दिए उसने 1 तारीख को। उसके बाद है फ्रॉम द डिटेल्स रिगार्डिंग पटना ब्रांच प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है। पेटी कैश दिया हुआ है 1 अप्रैल 2012 को 500 रुपये का, ठीक है। 1 अप्रैल को दिया हुआ है, तो इट मीन्स हमारा ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश। उसके बाद डेटर्स दिए हुए हैं आपके 31 मार्च 2013 को। इट मीन्स ये क्या है आपका? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। उसके बाद वर्ष के दौरान शाखा को माल भेजा। गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने कुछ गुड्स है वो रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया। इट मीन से हमारी क्या है? ये सेल्स रिटर्न। कैश सेल हमारी इतनी हुई, क्रेडिट सेल हमारी इतनी हुई। जहाँ पे भी अब आपको क्रेडिट सेल दिखे वो 3 आइटम आपको तुरंत याद आनी है। क्या क्या आपको चाहिए है? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का, डेटर्स का, क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। उसके बाद है कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को पैसा भेजा किसने? ब्रांच ने। अलाउंस टू कस्टमर, कस्टमर को हमने डिस्काउंट दी। स्टॉक दिया हुआ है आपका 1 अप्रैल 2012 को और 2013 को। इट मीन्स हमारा ये ओपनिंग बैलेंस है और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। बैड डेट्स दिए हुए हैं
एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, कुछ खर्चों की जो पेमेंट है हेड ऑफिस ने करी है, ब्रांच के खर्चों की पेमेंट। कौन से खर्चों की पेमेंट है? रेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू 30 अप्रैल 2013। बोलता है कि पेमेंट करी है रेंट की 2012 1 अप्रैल से लेके 2013 30 अप्रैल तक की, यानी कि अब हमारा जो एक फाइनेंशियल ईयर है वो कंप्लीट होने के बाद तक की पेमेंट हमने कर रखी है। ठीक है, एक महीना हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा बनता है। 30 मार्च जो हमारी होती है वो एंडिंग डेट हमारी थी, बट हमने पेमेंट कब तक की कर रखी है? 30 अप्रैल तक की। इट मीन्स हमारा ये प्रीपेड रेंट है एक महीने का। इंश्योरेंस पेमेंट हमने कब तक का कर रखा है? 30 जून का। तो हमारा जो अप्रैल, मई और जून 3 महीनों का जो होगा वो इंश्योरेंस प्रीपेड है। सैलरी एंड वेजेस की पेमेंट कर रखी है, और एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच, जो पैटी कैसेस हमारे होते हैं ब्रांच ने ये किए हैं 400 रुपये के। तो स्टेटमेंट में हमने देखा कि सिर्फ हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको दे रखा था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। स्टेटमेंट आप एक बार फिर ध्यान से देख लो, कहीं पे भी आपको, ठीक है, कहीं पे भी आपको ना तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है और ना ही ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दिया हुआ है, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी क्रेडिट सेल यहाँ पे दी हुई है। तो इसकी आप कैलकुलेशन अब कैसे करोगे? क्योंकि पहले तो हमारे क्वेश्चन में अब तक हमने पढ़ा कि सिर्फ एक ही जो फिगर है हमारी मिसिंग रहती थी, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही फिगर है, बाकी की दो जो फिगर हमें चाहिए वो दोनों ही मिसिंग हैं। तो ईजिली बिना मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट के आप कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को हमने कितना पैसा भेजा है? 22,600 रुपये। बट हमारे जो कैश सेल है वो कितनी हुई है? 8,600 रुपये की। हमने टोटल पैसा कितना भेजा है? 22,600, लेकिन हमारी जो कैश सेल है वो 8,600 है। तो इसका मतलब है अब 8,600 से ज़्यादा जो अमाउंट ये है हमारे पास में, हमने ये मतलब कहाँ से आया हमारे पास? ये हमने जो क्रेडिट सेल करी थी वहाँ से हमारे जो डेटर्स अराइज हुए थे, जरूर उन्होंने पेमेंट करी होगी। ठीक है, तो अब 8,600 से ज़्यादा जो ये पेमेंट हम कर रहे हैं 22,600, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 14,000 रुपये हैं, ये हमारा क्या हो गया? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, तो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट तो हमने फिर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास में जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स है वो हमारे पास नहीं है। तो सॉरी, ओपनिंग हमारे पास में नहीं है, क्लोजिंग है। तो यहाँ पे देखिए मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट हम डेबिट साइड में करते हैं, लेकिन ओपनिंग जो फिगर है, ओपनिंग बैलेंस जो हमारी है वो मिसिंग है। सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट हमारी बच गई, सेल्स क्रेडिट जो हमारी थी 12,000 रुपये की, उसको हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जो क्रेडिट साइड हमारी थी उसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हम लिखते हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन अभी अभी हमने करी थी 14,000 रुपये की। बैड डेट्स स्टेटमेंट में हमने देखा था अलाउंस थे, वो हमने यहाँ पे डालने हैं। सेल्स रिटर्न्स हैं, और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है वो। ठीक है, तो हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स भी था, उसको हमने लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स है उसको भी लिख दिया, और जो हमारी अदर रिलेटेड टू डेटर्स एंट्री थी उनको भी हमने कर दिया। ठीक है, टोटल हमारा यहाँ पे आया 18,520 रुपये। तो यहाँ पे 18,520। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी जो ओनली एक ही एंट्री है 12,000 रुपये की, तो अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हमारा बचता है वो हमारा क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 6,520 रुपये। ठीक है, अब तीनों की तीन अमाउंट हमारे पास में आ चुकी हैं। उसके बाद हम बनाते हैं हमारा ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो हमारा पेटी कैश है 500 रुपये का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, स्टेटमेंट में हमने देखा था। स्टॉक का जो ओपनिंग बैलेंस है ये भी हमने देखा था। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर अभी अभी हमने मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट से 6,520 है, ये निकाला था अमाउंट। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, पेटी कैश का, स्टॉक का, डेटर्स का हमने लिख दिया।
उसके बाद क्या हम लिखते हैं, जो भी गुड्स डिलीवर करी जाती है हेड ऑफिस से ब्रांच को, वो हमने एज इट इज़ लिख दी। उसके बाद जो खर्चों की पेमेंट हेड ऑफिस करता है उसको दिखाना होता है। तो रेंट की पेमेंट हुई है, इंश्योरेंस की पेमेंट हुई है, सैलरी एंड वेजेस की पेमेंट हुई है। बट हमने स्टेटमेंट में देखा था कि कुछ खर्चे हमारे ऐसे हैं जो हमने प्रीपेड कर रखे हैं, लेकिन जो हमारी ब्रांच अकाउंट होती है उसकी डेबिट साइड में हमने टोटल जितना भी अमाउंट पे कर रखा है खर्चों का, वो सारा का सारा हम दिखाएंगे। ठीक है, डेबिट साइड में हम यहाँ से जो प्रीपेड है उसको लेस नहीं करेंगे। इसकी एडजस्टमेंट हम कहाँ पे करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट। तो एक बार तो हमने 2600 की पेमेंट रेंट की करी है, चाहे वो प्रीपेड है या कुछ भी है। इंश्योरेंस भी हमारा प्रीपेड था, लेकिन हमने टोटल यहाँ पे अपना एक्सपेंस है वो दिखा दिया। उसके बाद है पेटी एक्सपेंसेस है, ये 400 रुपये के हमारे हुए। भले ही हमारे खर्चों की पेमेंट करने के लिए हमें 500 रुपये मिले थे, लेकिन एक्चुअल में जो पेमेंट हुई है वो हमने कितनी करी है, 400 रुपये की। ये यहाँ पे देखिए पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच ने कितने करे हैं, 400 रुपये। ठीक है, उसके अलावा ऐसी कोई भी हमारी एडजस्टमेंट नहीं है जो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। चलते हैं क्रेडिट साइड में। सबसे पहले हम लिखते हैं जो गुड्स है रिटर्न कर दी जाती है हेड ऑफिस को। ठीक है, गुड्स रिटर्न कर दी हेड ऑफिस को हमने कितनी, 1600 रुपये की। उसके बाद है हमने हेड ऑफिस को कितना जो है अमाउंट पे किया, कितना कैश हमने भेजा हेड ऑफिस को। यहाँ पे आप देखो साफ साफ लिखा भी हुआ है, चाहे तो आप एक ही एंट्री में दिखा सकते हो इसको, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस 22,600। ठीक है, अगर आपका मन करे तो आप अकेला इसको दिखा सकते हो, या फिर आप दोनों को अलग अलग दिखा सकते हो। कैश सेल हुई हमारी 8,600 रुपये की, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स जो हमने कैलकुलेट किया था वो दोनों आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कैश सेल अलग से दिखाना चाहते हो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर अलग से दिखाना चाहते हो तो ये भी दिखा सकते हो। अदरवाइज जो टोटल आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट पे वो भी दिखा सकते हो। उसके बाद क्लोजिंग आपका बैलेंस है पेटी कैश का। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था हमारा जो इंप्रेस्ड मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश है वही आपका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा 500 रुपये का। उसके बाद आपका स्टॉक दिया हुआ था, डेटर्स आपको दिए हुए थे क्लोजिंग। उसके बाद आप यहाँ पे अब देखिए रेंट है हमारा 2600 की पेमेंट हमने कर रखी है टोटल। ठीक है, जो पेमेंट हमने टोटल कर की है वो हमने डेबिट साइड में दिखा दी थी, लेकिन ये पेमेंट हमने एक्स्ट्रा कर दी है। इतना पैसा हमारा चार्जेस नहीं बनता था, लेकिन हमने पेमेंट कर दी, इट मीन्स ये प्रीपेड है, हमने इसमें से लेस करना पड़ेगा। तो यहीं पे हमने लेस नहीं किया, तो इसका इफेक्ट हम कहाँ पे डाल देंगे, क्रेडिट साइड में, तो वो इसमें से लेस हुआ ही माना जाएगा। तो जो 2600 है ये हमने कितने टाइम तक के लिए पे किया है, ये देखो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, 2012-2013 तक। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का हमने पेमेंट कर दिया। तो इट मीन्स जो हमारे 2600 रुपये हैं ये कितने महीनों के हैं, 13 महीनों के। तो प्रीपेड जो रेंट है वो कितने का हुआ, 1 महीने का, क्योंकि हमने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग सिर्फ 12 महीनों का पे करना था, लेकिन हमने 13 महीनों का कर दिया। तो 1 महीने का हमारा एक्सेस पे हमने किया है। तो 2600 हमारे कितने का है, ये 13 महीनों का। तो यहाँ पे 1 महीने का निकालने के लिए अब हम क्या कर देंगे, 2600 डिवाइड बाय 13। ठीक है, वो 1 महीने का हमारा जो एक्स्ट्रा है 200 रुपये वो हमने कर दिया क्रेडिट। ऐसे ही हमारा जो इंश्योरेंस प्रीपेड है 3600 रुपये जो हमारा है वो हमने 15 महीनों के लिए कर रखा है। जो हमारा देखो यहाँ पे 30 जून तक कर रखा है, करना कब तक था, 30 मार्च तक। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने हमारे एक्स्ट्रा हो गए। तो इसके लिए अमाउंट आपका 3600 है। तो 3600 आपका 15 महीनों का है। ठीक है, तो 3 महीनों का आप कैसे निकाल लोगे, 3600 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो 900 रुपये है, ये आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो आपने ब्रांच अकाउंट में डालनी है, सारी एंट्री आप डाल चुके हो। डेबिट और क्रेडिट साइड का अब आप ऐड करके देखोगे दोनों साइड, तो आपको पता लगेगा कि जो आपकी डेबिट साइड है वो ज़्यादा आई है, क्रेडिट साइड आपकी कम आई है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड आपकी कम आई है, तो इट मीन्स आपको क्या हो गया, लॉस। कितने रुपए का, 4220 रुपये का।